हेलो एवरीवन, आज का क्वेश्चन है हम लोगों का डिस्कस डी बाई लेंथ, है ना। डी बाई लेंथ का डिस्कस डी बाई लेंथ और डी बाई सिडलिंग एंड द प्लाज्मा मीटर, है ना, पैरामीटर। तीन चीज़ें डिस्कशन करना है आज के क्लास में। जो क्वेश्चन नंबर दे रखा है डिस्कस डी बाई लेंथ, डी बाई सिडलिंग और एक प्लाज्मा मीटर। क्लियर है? तो एक एक करके हम लोग समझते हैं। पहले समझते हैं कि ये प्लाज्मा क्या होता है। हम लोग प्लाज्मा का इंट्रोडक्शन पहले देख लेते हैं कि ये प्लाज्मा होता क्या है। तो इसका इंट्रोडक्शन क्या है ना, समझना है थोड़ा अच्छे से कि मैटर तीन स्टेट में पाया जाता है ना। हम लोग बचपन से पढ़ रखे हैं, लेकिन वो टेम्परेचर के आधार पे एक फोर्थ स्टेट भी माना जाता है, और जो फोर्थ स्टेट मैटर का होता है वो उसी को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा। तो ये फोर्थ स्टेट क्या होता है, तो फर्स्ट में 273 डिग्री केल्विन में अगर हम एक वाटर का एग्जांपल ले लें तो 273 डिग्री केल्विन पे अगर रहता है नीचे तो वो सॉलिड के रूप में होता है ना। जब तो 373 डिग्री के बीच चला जाता है तो वो लिक्विड के आसपास में हो जाता है, और जब 373 डिग्री से ऊपर चला जाता है तो वो गैस में हो जाता है, और कुछ उसके एटम्स आयोनाइज हो जाते हैं, है ना, आयोनाइज हो जाते हैं। फिर अगर 3000 केल्विन के अपर में जाने लगता है तो वो प्लाज्मा में कन्वर्ट होने लगता है। तो ये प्लाज्मा क्या होता है, ये पूरी तरह से आयंस और इलेक्ट्रॉन्स का अलग अलग हो जाना और उस मैटर में एग्जिस्ट करना, उसी मैटर को हम लोग बोलते हैं फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, और उसको बोलते हैं प्लाज्मा, है ना। प्लाज्मा को क्या कहते हैं हम लोग, ये एक फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है ना। इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग होता है ये, क्योंकि इसमें आयंस पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन होते हैं, है ना, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। 99% प्लाज्मा यूनिवर्स जितना भी बना है 99% प्लाज्मा पाया जाता है। 1% ही हमारा मैटर पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। हम लोग जो यूज करते हैं इस प्लाज्मा का फ्लोरेसेंट बल्ब में यूज करते हैं। फ्लोरेसेंट ट्यूब भी होता है हमारा, मरकरी ट्यूब होता है जो कि आयोनाइज करके प्लाज्मा के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और वो लाइट वहाँ से प्रोड्यूस होता है ना। जो नियॉन साइन बल्ब होता है उसमें भी प्लाज्मा का ही इस्तेमाल होता है। तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं थोड़ा देख लेते हैं। ए प्लाज्मा इज ए क्वासी न्यूट्रल, है ना, क्वासी न्यूट्रल। इसका मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों का संख्या क्या होना चाहिए, बराबर, है ना। तो इसमें क्या हो गया, ए क्वासी न्यूट्रल गैस ऑफ चार्ज पार्टिकल इन विच द पार्टिकल इंटरेक्शन एंड प्रीडोमिनेंटली कलेक्टिव बिहेवियर। ये प्रीडोमिनेंटली रहता है, कलेक्टिव बिहेवियर एक साथ एक जगह पहुंच जाता है पूरी तरह से। क्लियर है? ये था हमारा इंट्रोडक्शन कि फोर्थ स्टेट होता है प्लाज्मा का। तो हम लोगों को जो डिस्कशन करना है वो तीन चीज़ें पे करना है। पहला, शील्डिंग क्या होता है ना। दूसरा, डी बाई लेंथ क्या होता है ना। और तीसरा, इसका पैरामीटर। क्लियर है यहाँ तक? तो सबसे फर्स्ट में हम लोग इसके शील्डिंग के बारे में देखेंगे कि ये शील्डिंग क्या होता है। तो इसको ध्यान से देखना है ना। अच्छा, इसमें पहले उसे क्वासी न्यूट्रल क्या होता है ना, इसमें इसकी में दे रखा है ना यहाँ पे क्वासी न्यूट्रल, है ना। तो क्वासी न्यूट्रल क्या होता है उसको पहले समझ लेते हैं। क्वासी न्यूट्रल गैस क्या होता है, ए गैस विच हैव इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्टिकल्स। अगर किसी के पास बराबर मात्रा में पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल्स होता है ऑन ए स्केल, किसी भी स्केल पे अगर नाप के देखा जाए तो नंबर ऑफ पॉजिटिव और नंबर ऑफ नेगेटिव बराबर होता है, उसको बोलते हैं क्वासी न्यूट्रल गैस। क्लियर है? तो थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि मान लेते हैं कि ये जो हमारा सिस्टम है, ये हमारा प्लाज्मा मैटर है ना। ये हमारा प्लाज्मा मैटर है। तो इस प्लाज्मा मैटर में अगर किसी भी एक पॉजिटिव चार्ज को हम सस्पेंड करा देते हैं, उसमें डाल देते हैं, तो अगल बगल से जितने सारे नेगेटिव चार्ज होता है प्लाज्मा मैटर का,
तो वो सारे के सारे इसके चारों ओर आ जाता है और इसको कवर कर लेता है। तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि जो माइनस वाले इसके पास ना आ सकेगा, है ना। अगर नहीं आ सकता है तो वैसे पोजीशन जब आ जाता है कि वो एक शील्ड के रूप में कवर हो जाता है चारों साइड से गिर जाने के कारण, जहाँ पे कि अब आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लगभग यहाँ के बराबर इसके पास जो फोर्स होता है अट्रैक्शन का, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो यहाँ से घट जाता है और घट जाने के कारण वो जो लेंथ होता है उसको बोलते हैं लैम्डा डी। उसी को बोलते हैं हम लोग डी बाई लेंथ, जिसको निकालना है डेरिवेशन के कारण। अब ये जो होता है आयोनाइज ऑफ इलेक्ट्रॉन मूवमेंट एट पॉजिटिव चार्ज स्टॉप, इसके पास आना, जो पॉजिटिव चार्ज के पास जो आना होता है निगेटिव चार्ज का, जिस टाइमिंग में फोर्स कम हो गया तो यहाँ आना बंद हो जाता है और वहाँ पे एक तरह से शील्ड हो जाता है। मतलब हुआ कि इसको चारों साइड से ऐसा कवर कर लेता है कि वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड पास होना या फोर्स वहाँ से निकलना थोड़ा मुश्किल होता है और घट जाता है। एनर्जी भी, पोटेंशियल एनर्जी भी यहाँ से अचानक घट जाता है। यहाँ तक ठीक होता है, यहाँ से अचानक घट जाता है। तो उसका एक डिस्टेंस जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग डी बाई लेंथ, और जो उसको शील्ड कर लिया पूरी तरह से, चारों साइड से घिर गया, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, शील्डिंग। क्लियर है। विच कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर दिस हैपन, इसको बोलते हैं प्लाज्मा मैटर। कि ये प्लाज्मा मैटर का ये पूरा का पूरा जो कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए, है ना, किस किस कंडीशन पे आधारित है, उसको बोलते हैं प्लाज्मा मैटर। क्लियर है यहाँ तक। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है हम लोग का डी वाई शील्डिंग क्या होता है। तो डी वाई शील्डिंग क्या होता है कि मान लेते हैं कि हमको सेम अमाउंट नंबर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन चाहिए, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन चाहिए था। तो एक बैटरी लगा करके सेम अमाउंट में प्लस और माइनस लगा दिए, तो प्लस वाले के चारों साइड माइनस आ जाएगा और माइनस वाले के चारों साइड प्लस आ जाएगा। एक समय आएगा जब इसके पास ये चार्ज पार्टिकल आना बंद हो जाएगा, तो उसी को बोलते हैं कि ये अब शील्ड बन गया। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, शील्डिंग बनते हैं। चलो डिफिनेशन देखते हैं क्या कह रहा है यहाँ पे। If we put two opposite charges balls in a plasma matter, then these balls are surrounded by charge particle of opposite sign. ये चार्ज पार्टिकल अपोजिट साइन वाले से कवर हो जाता है। द नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल सराउंडेड द बॉल्स इज इक्वल टू टोटल चार्ज ऑफ बॉल्स, द रिजल्ट एंड द परफेक्ट शील्डिंग। जितना इसका वैल्यू है ये पूरा का पूरा उतना ही वैल्यू का माइनस अगर आके इसको चारों साइड से अट्रैक्ट कर लेता है, तो नंबर ऑफ जो दिए हैं और नंबर ऑफ प्लाज्मा का दोनों क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। बराबर हो जाता है तो उसको बोलते हैं कि रिजल्ट ऑफ परफेक्ट शील्डिंग। अब उसके बाद उसके पास कुछ नहीं आएगा। दिस इज कॉल्ड द डी वाई शील्डिंग। इसी को हम लोग डी वाई शील्डिंग बोलते हैं। क्लियर है। तो हम लोग ये जो जहाँ तक कि इसका इफेक्ट होता है लैम्डा डी, ये क्या होता है, डी बाई लेंथ क्या होता है, उसको हम लोग डेरिवेशन करना है। तो नेक्स्ट है हम लोग का डी बाई लेंथ। तो डी बाई लेंथ क्या होता है, थोड़ा डिफिनेशन देखते हैं। दिस इज द स्केल विच इलेक्ट्रिक फील्ड आर स्क्रीन्ड आउट बाय द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब होता है कि जहाँ तक कि वो अब रुक जाए, किसी को रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब फिर से उसको इलेक्ट्रॉन को वहाँ आने ना दे, जहाँ पे उसको रोक के रख ले, वो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उस लेंथ वाले कवर को क्या बोलते हैं, वहाँ तक के दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग, लैम्डा डी। जैसे कि ये प्लस है, यहाँ के बाद अब इससे ज़्यादा नहीं जा सकता, तो इस लेंथ को बोलते हैं हम लोग, स्क्रीन कर दे, रोक ले, उसको क्या करते हैं, लैम्डा डी बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक। एज ए रिजल्ट ऑफ डी बाई शील्डिंग, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ बल्ब आर नॉट फाइंड टू द फाइनाइट डिस्टेंस विच इज कॉल्ड द डी बाई शील्डिंग डिस्टेंस, है ना। क्या कह रहा है इसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो बल्ब का होता है एक फाइनाइट डिस्टेंस पे जा करके जो अट्रैक्शन नहीं होता है दूसरे इलेक्ट्रॉन का, अगर पॉजिटिव रखे हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग शील्डिंग डिस्टेंस। बियॉन्ड दिस डिस्टेंस, इस डिस्टेंस के बाहर, मतलब इस डिस्टेंस के बाहर, है ना, बियॉन्ड दिस डिस्टेंस द कूलम्स पोटेंशियल ऑफ बॉल कैन नॉट बी एक्सपीरियंस बाय द अदर चार्ज पार्टिकल। मतलब यहाँ के बाद इसको थोड़ा मुश्किल हो जाता है, फील्ड ही खत्म हो जाता है, तो पोटेंशियल भी थोड़ा अचानक डिक्रीज कर जाता है। क्लियर है। ये है हमारा डी बाई लेंथ। इसको डेरिवेशन कैसे किया जाता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है हमारा, Q इंटू ई,
है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है Q इंटू ई। ये हमारा जो दिए हैं गिवन, और डेल्टा पी जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है जो उसके चारों ओर वहाँ पे इलेक्ट्रॉन के कारण लगा है, तो वो क्या हो गया, घट गया। नेट फोर्स बराबर माइनस, एक का पॉजिटिव एक का निगेटिव। तो इसको लिख सकते हैं कि n पार्टिकल के लिए फोर्स के साथ n गुना कर दिए, यहाँ से कैलकुलेशन है थोड़ा देख लीजिए। तो ये हो गया, इसके साथ n कर दिए, इसको कर दिए यहाँ पे a बराबर होता है डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी, ये ठीक है, इसको रहने दी। अब यहाँ पे Q के जगह पे इलेक्ट्रॉन है हमारा, डेल्टा पी एनर्जी के फॉर्म में यहाँ पे रख दिए, थर्मल एनर्जी के फॉर्म में जो पर यूनिट टाइम में लगता है। E का मान यहाँ से रख दिए डेल्टा फाई, है ना, ग्रेडियंट और पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन। तो यहाँ से n, यहाँ से फिर इसको पुट कर दिए, यहाँ पे जो E का मान था यहाँ से रख दिए, और Q के जगह पे E रख दिए, और यहाँ पे P के जगह पे ये रख दिए। फिर कैलकुलेशन कर दिए यहाँ पे, हेयर द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल डज नॉट चेंज, यहाँ पे वेलोसिटी पार्टिकल का चेंज नहीं होता है, जिसके कारण ये वाला टर्म हमारा हो जाएगा जीरो। चेंज नहीं होता तो डेल्टा क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये जीरो हो गया। यहाँ से रीअरेंजमेंट कर दिए, इसको इधर लेके आ करके, फिर क्या किया, डेल्टा को इधर KT उधर चला गया, ये यहाँ से। इसको बोलते हैं फर्स्ट ग्रेडियंट जो होता है हमारा डेल के रूप में होता है, और इसको हम लोग अगर इंटीग्रेट कर दें तो इस साइड में हो गया E फाई KT बराबर, इस साइड में ln आ जाएगा n माइनस n नॉट। ये हमारा इंटीग्रेशन है। क्लियर है यहाँ तक। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाया, लॉग का मतलब ये ln इतना बटे इतना, e टू दी बेस इधर चला जाएगा तो e टू दी बेस हो जाता है, लॉग ई कुछ नहीं होता है तो यहाँ e टू दी बेस। तो यहाँ से n बराबर जो हो गया n नॉट e की पावर, ये हमारा एक इक्वेशन आता है, ये होता है बोल्ट्जमैन इक्वेशन, और बोल्ट्जमैन ने ये दिया था। और क्या हुआ था, ये गैस के लिए था, तो ये भी प्लाज्मा भी एक तरह से गैस की तरह बिहेव करता है, इसलिए इसका हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन के लिए ये बन जाएगा n e बराबर n नॉट e की पावर, और पॉजिटिव के लिए ये बन जाएगा आयंस के लिए, है ना। अब यहाँ पे गॉस ने क्या बोला कि ग्रेडियंट और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी अपॉन ई नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल और इसका जो रिलेशन होता है क्या होता है, ई बराबर माइनस ग्रेडियंट फाई, ये दोनों को यहाँ से पुट कर देना है इस पे, इसका मान 2 3 में यहाँ पे रख दिए, पुट कर दिए, तो इसका आंसर ये आ गया। अब डेंसिटी क्या होता है, चार्ज डेंसिटी Ne जो हमारा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, और ये क्या है, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। तो दोनों के वॉल्यूम को डिफरेंस करके चार्ज से गुना कर दिए, तो वॉल्यूम इंटू चार्ज हो गया नेट डेंसिटी। तो यहाँ से डेंसिटी निकाल लिए। अब इस डेंसिटी का मान यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे 3 नंबर में, इस डेंसिटी का मान यहाँ पे रख दिए 3 नंबर में। अब 3 नंबर में अगर डेंसिटी का मान रख दिए यहाँ पे, ये डेंसिटी का, तो ये ऐसे करके इक्वेशन बन गया यहाँ पे n माइनस एन ई और एन आई का वैल्यू पुट कर दिए हम लोग यहाँ से, एन ई और एन आई का वैल्यू इक्वेशन नंबर ए से, है ना, यहाँ पे लिख रखे हैं। ये हो गया फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए, है ना। तो ये बन गया इक्वेशन नंबर 5। अब इसका जो मान होता है इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, कितना पाने का चांस है। तो पॉजिटिव आयंस तो हम 1 दे रखे हैं, उसमें जो दे रखे हैं वही मिलेगा, एक्स्ट्रा तो रहेगा नहीं, तो उसका प्रोबेबिलिटी हो गया 1, है ना, ई की पावर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एन आई बराबर एन ओ, है ना। फिर इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये हो गया एन ओ। फिर टेम्परेचर प्लाज्मा का वेरी हाई होता है ना, और क्या होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो एक एक्सपेंशन होता है, x अगर बहुत छोटा है तो e की पावर x का जो होता है 1 + x, और भी ये बढ़ता चला जाता है, तो वो छोटा होता है तो हम इसको ये रख लेते हैं। तो यहाँ भी क्या हो रहा है कि टेम्परेचर हमारा ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है तो ये पूरा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। टेम्परेचर जैसे कि बहुत ज़्यादा है तो E φ/kT 1 से कम होगा, अगर कम होगा तो यहाँ भी एन ई की पावर नॉट इतना, ये किसके बराबर हो जाएगा 1 - ई फाई अपॉन, जैसे ई की पावर x आया था 1 + x, ई की पावर -x आया था 1 - x, तो यहाँ पे माइनस है, ई की पावर माइनस है तो माइनस है तो 1 माइनस हो जाएगा, ये एन नॉट इसके साथ रहेगा। फिर क्या करना है कि इसका मान यहाँ पे रख देना है, तो ये क्या बन जाएगा 1 - ई φ/kT यहाँ पे, तो यहाँ पे रख दी 1 - ई φ/kT। एन नॉट है, दोनों बाहर निकाल लिए, ई नॉट यहाँ है, इसको नीचे कर दिए। फिर इसको कैलकुलेशन कर दिए हम, इसको कैलकुलेशन करने के बाद कुछ यूँ टर्म आता है, तो यहाँ पे ये जो टर्म आया इसका जो यूनिट होता है 1/m², इसी को हम लोग क्या देते हैं नाम 1/λ d का होल स्क्वायर, जो हमारा हो गया
ये जो प्लाज्मा का ये जो डिस्टेंस है डी बाई लेंथ, इसी को हम लोग बोलते हैं डी बाई लेंथ। क्लियर है यहाँ तक? तो डी बाई लेंथ का स्क्वायर कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारा आंसर। तो यही है डी बाई लेंथ। फिर था पैरामीटर, प्लाज्मा का पैरामीटर। तो इसमें क्या है, अगर जहाँ तक उसको सील्ड कर ले, जितने दूरी के बाद तो फिर इलेक्ट्रॉन उसके पास आना बंद हो जाए, तो इसको बोलते हैं लैम्डा डी। और जितना चार्ज इसमें है इसको बोलते हैं नंबर ऑफ चार्ज। ये हुआ डी बाई सील्डिंग। ये एन नोट होता है हमारा नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अगर हम पूरा इसमें नंबर निकालना चाहें चार्ज का, टोटल नंबर क्या हो जाएगा, पर यूनिट वॉल्यूम में जितना चार्ज है इंटू टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम इसका क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू। आर के जगह पे यहाँ लेमडा डी का होल क्यू दे रखा है, तो एन डी बराबर ये हो गया। ये हमारा हो गया टोटल नंबर ऑफ चार्ज प्रेजेंट इन इस वैक्यूम में, लेमडा डी वाले स्फेरिकल में। तो इसका पैरामीटर में जो कंडीशन होता है कि ये होना चाहिए तभी ये प्लाज्मा मैटर परफेक्ट बनेगा, उसके लिए क्या होता है, डी बाई लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये डी बाई लेंथ। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो डी बाई लेंथ बढ़ेगा। डी बाई लेंथ इज़ वेरी स्मॉलर देन द कंटेनर डायमेंशन। अगर ये पूरा कंटेनर है, इसका लेंथ एल है, तो डी बाई जो लेंथ होता है वो बहुत बहुत छोटा होता है। प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी और इसका जो ये होता है हमारे पास टाइम है ना, ये रिलैक्सेशन टाइम जो होता है, मतलब दो के बीच कॉलिजन करने का जो मीन वैल्यू का जो टाइम होता है ना, एवरेज टाइम बोलते हैं इसको, रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं टाउ। तो ओमेगा क्या हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी है ना, लिखा हुआ है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, और ये क्या बन गया हमारा टाउ का जो मल्टीपल होता है वो भी ग्रेटर देन 1 से होता है। तो ये हमारा हो गया एंड। यहाँ पे 3 चीज़ पढ़े। पहला क्या पढ़े हम लोग, डी बाई सील्डिंग पढ़े। दूसरा क्या पढ़े हम लोग, डी बाई का लेंथ पढ़े। तीसरा क्या पढ़े हम लोग, डी बाई ये पैरामीटर। क्लियर है? थैंक यू।